आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते हैं। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे साउथ अफ्रीका के ऊपर। दरअसल पाकिस्तान के महान क्रिकेटर इंजमाम उल हक तो इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं बीसीसीआई के ऊपर कि उन्होंने पूरा का पूरा आईपीएल ही बॉयकॉट करने का आइडिया दे दिया है। मतलब एक तो चलो ठीक है तुम लोगों की औकात नहीं है, लेकिन इतने भी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए कि मतलब संभालते ना माने आईपीएल को बॉयकॉट करेंगे। दरअसल आईपीएल बॉयकॉट करने का आइडिया जो ये आया है ना, वो क्यों आया वो भी समझते हैं। सवाल ये है कि आईपीएल को बॉयकॉट करके आपको मिलेगा क्या और इसके पीछे असल वजह क्या है। सोच जो है, ये सोच एक ऐसा धुतकारा हुआ कुत्ता कि अल्लाह मियां इनको छितर मार के दूर दूर किया जाता, दूर किया जाता कि दूर हो जा मेरे से। और इतने बेशर्म आइडियोलॉजिकली इतने कमजोर हैं। अरे यहाँ पर आके तो सियासतों के ऊपर मेहनतें हो रही होती है ना कि कैसे मैं अपनी सीट बचा लूं, वहां पर प्रॉपर काम हो रहा होता है। तो मैं आपको ये जो हमारे नालायक लोग बैठे हुए उनके लिए ही मशवरा दे रहा हूँ भाई, सीधी तरह उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉपी पेस्ट। अपने प्लेयर ना भेजे इंदी भाई, ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। अब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने आजकल बड़ी आग उठाई हुई है, खास करके जब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी टीवी चैनल्स पे बैठते हैं ना, वो ये भी भूल जाते हैं कि भाई हम क्या हैं, हमने इससे पहले क्या किया हुआ है और दुनिया में हमारे बारे में क्या सोचा जाता है। इंजमाम उल हक नाम तो आपने सुना होगा और पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है, लेकिन इंजमाम उल हक की जो हरकतें ना आजकल, जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो है वो जाहिल इंसान भी नहीं करता है। ठीक है, जिस तरह से इंजमाम उल हक जो है वो टीवी शोज में बैठ के आजकल बातें कर रहे हैं। और इंजमाम उल हक ने 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था, वो ये था कि इंडिया के प्लेयर्स के जो पोस्टर्स हैं जो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनको उतार के फेंक देना चाहिए। उनका यहाँ होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई हुई है, तो बिला वजह इंडिया के प्लेयर्स को क्यों जो है आप इतना हवा में उठा रहे हैं। अब वो बयान इनका 2 दिन ट्रेंडिंग पे रहा। वो जब उसका ट्रेंड खत्म हुआ तो इंजमाम उल हक साहब ने एक नया बयान जो है दे दिया है। अब इंजमाम उल हक ने आईपीएल को टारगेट किया है और आईपीएल के हवाले से वो ये बोलते हैं कि दुनिया के सारे जो बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए। जी हाँ, आईपीएल में अपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहिए। बेशक जितना मर्जी पैसा मिलता है उसे लात मार दो और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में ना भेजो। और उसकी वजह इंजमाम उल हक के मुताबिक ये है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को परमिशन नहीं देता कोई भी लीग खेलने की, फिर जो है बाकी प्लेयर्स, बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स इंडिया में जाके आईपीएल क्यों खेलते हैं। इससे बाकी सारे कंट्रीज को नुकसान होता है और बीसीसीआई और जो है आईपीएल की मैनेजमेंट या इंडिया जो है पैसा कमाता है। तो इस वजह से जो है वो बाकी सारे बोर्ड्स को एक्शन लेना चाहिए और आईपीएल को जो है वो उसके साथ बॉयकॉट करना चाहिए। ये जो है इंजमाम उल हक साहिब के अल्फाज हैं। ठीक है, अब इस पे सबसे पहला सवाल ये बनता है भाई कि आईपीएल में ना पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जाके खेलता है और ना ही जो है वो उधर से जो है वो पीएसएल में जो है कोई खिलाड़ी आके खेलता है। पहला सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको मसला क्या है। इंजमाम उल हक ये हमेशा से इंडिया के बारे में जहर उगलता है। मतलब जब भी मैंने इस बंदे को देखा है, ये बंदा इंडिया के बारे में जहर उगलता है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे जो है लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान खेलने नहीं आए इंडियन टीम, तो इन प्लेयर्स के पोस्टर ना लगाओ, ये डिजर्व नहीं करते कि इनके किसी एक प्लेयर का पोस्टर भी पाकिस्तान में लगाया जाए। मतलब एक पाकिस्तान का बंदा बैठ के ये बात कर रहा है और फिर हम पता क्या दस देते हैं कि हम तो मेहमान नवाज हैं, घंटे के मेहमान नवाज हैं यार हम। ये बात बड़ी ज्यादा वायरल रही। इस बंदे ने जब उसके उनके पोस्टर उतरवाने की धमकी दी, उतरवाओ इनको, ये करो वगैरह करो, ये पाकिस्तान खेलने नहीं है, ये वो, मतलब ये बातचीत चलती रही। लेकिन अब ये बंदा ना ज्यादा औकात से बाहर हो रहा है, औकात को जो है ना, औकात की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है। अब ये बंदा कहता नजर आ रहा है। इसने फिर एक जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत घटिया किस्म का इसने स्टेटमेंट दिया है। कहता है आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारे, और पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। बैठ के वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को।
बैठ के धमकी लगा रहे हैं इंडिया को। और देखो मेरी बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से इंडिया की सक्सेस से जलते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो इसने रोहित शर्मा को कुछ अब्यूज किया था, रोहित शर्मा के बारे में कुछ बदतमीजी की थी। इस बंदे ने बोला था कि कैप्टन रोहित शर्मा जो है वो टॉस सही तरह नहीं फेंकता, सिक्का दूर फेंकता है, चीटिंग करता है टॉस में रोहित शर्मा। इसने फिर जो है वो रोहित शर्मा के इसने इंडिया के रिलीजन के ऊपर भी मजाक उड़ाया था। आपको पता है एक बार जब 2023 वर्ल्ड कप था तो ये भी उन लोगों में शामिल था जिसने बोला था कि जी इंडिया बॉल में चिप लगाता है। 2023 के बाद इंडिया ने कोई ओडीआई पता नहीं हारे नहीं हारे, नॉट आउट से श्रीलंका वाले में हारा था। बाकी उसके बाद से अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 ओडीआई के मैचेस जो है वो इंडिया लगातार जीते जा रहा है। और अब इंडिया को इस ट्रॉफी को उठाने के लिए सिर्फ 2 मैचेस की जरूरत है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं है कि तनवीर अहमद ने ऐसा क्या देखा था, उसको ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान टीम में कि वो हिंदुस्तान टीम के ऊपर इतना ज्यादा बकवास कर रहा था, इतना ज्यादा बोल रहा था कि हिंदुस्तान तो एक इवन बांग्लादेश से भी नहीं जीत पाएगा। ये कहने थे पाकिस्तान। अब ये सिर्फ आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान के लिए ना दिल में बोझ है, ये जलन है। अगर कोई किसी भी क्रिकेट फैन से पूछोगे तो लोग मैक्सिमम यही बोल देंगे, चलो जो इंडिया से नफरत करता है वो भी यही बोलेगा कि यार देखो हिंदुस्तान अच्छी टीम है और 2 मैचेस तो कम से कम जीत जाएगी। हाँ, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टफ टाइम देगी, ये कह सकता है। लेकिन ये बंदा अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर बैठ के बार बार, एक बार नहीं 1000 बार ये बात की कि हिंदुस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाएगा और पाकिस्तान 3 मैचेस जीत जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीत जाएगा। इसने कई सारे स्टेटमेंट दिए और वो स्टेटमेंट लिटरली दिमाग खराब करने वाले थे। इंडियन भाई लोगों ने मुझे पहले ही कहा कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो, जरा इसको चुप कराओ। मैंने कहा भाई ये नाजायज बंदा कहां से चुप कराऊं, जिसने टेस्ट मैचेस सिर्फ 1 खेला हो, जिसने ओडीआई सिर्फ 5 खेले हो, वो बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे ये बंदा चेयरमैन लगा पड़ा है। ताना दिया उन्होंने उनकी कमाई का। उन्होंने कहा कि आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं वो जो स्पॉन्सरशिप की वजह से पैसा इंडिया से आता है उससे आपकी तनख्वाहें दी जाती हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। किस दौर के थे वो बड़े बैटर? बड़ा एक राइवलरी इमरान खान और सुनील गावस्कर की उस जमाने में हुआ। नहीं, किस दौर में थे वो? एयर इस जमाने में ज़हीर अब्बास 80s के बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा ना नसीम भाई, जैसा आपने कहा उस वक्त वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे, वो दौर नहीं रहा। तो ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं तो उस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम एहसान देते का हो भाई, हम पे एहसान कर रहे होते हो। 38% वो, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। अब आप अंदाजा करें कहां 6%, कहां 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो वो तो सारा आप ही ले जाते हो। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जा रही है। बता दें पाकिस्तान की टीम महज 5 दिनों में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और वह एक भी मैच नहीं जीत सका। उसने शुरुआती 2 मुकाबले गंवा दिए थे, जबकि तीसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ बारिश में धुल गया था। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक का एक भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी बोर्ड से अपील की है कि भारत के IPL को वो बॉयकॉट करे। इंजमाम उल हक का यह बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, क्योंकि ऐसा सभी बोर्ड को करना नामुमकिन है, क्योंकि भारत दुनियाई क्रिकेट का बादशाह बना हुआ। भारत के द्वारा ही क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। ऐसे ही भड़काऊ बयान को सुनकर सुनील गावस्कर भी भड़क उठे थे, जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों को जमकर सुनाया था। उन्होंने इंग्लैंड के मौजूदा और पूर्व क्रिकेटरों की आपत्ति जताई थी कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सभी मैच दुबई में खेल रहा है और भारत को अनावश्यक रूप से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फायदा दिया जा रहा है। इसी बात को सुनकर सुनील गावस्कर काफी गुस्से में दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि तुम लोग अपनी टीम पर ध्यान दो।